से अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू, और ये ऑप्शन का सिस्टम है एमसीक्यू का, टॉप 10 एमसीक्यू रहेंगे। और ये देखो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो इस आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर दोस्तों को तभी शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे, ना लगे तो मत करना यार। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे फिर लेकर आए। ये रहा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस नोन एज डैश। तो पहला प्रश्न, कोऑर्डिनेट एक्सिस वो वाला पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमें पता है। ये एक एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जहां पे ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जहां पे ये दोनों लाइनें कटती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये पॉइंट पे अगर कटती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजन। तो ओरिजन वाला ऑप्शन वही दिखेगा। ओरिजिन ऑप्शन कहाँ पे है? ये डी ऑप्शन। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न का आंसर, ओरिजिन। नेक्स्ट ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4, -4, -3 का डिस्टेंस निकालना है। कहां से? एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब इसको पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मान लो क्या होता है, यही है आपके पॉइंट है -4, -3। पहली बात, एक्स का माइनस का इधर आते आते ये -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। ठीक है, ये -4 हो गया। वैसे इसका शॉर्टकट क्या है, सीधा ही मैं बताता हूँ, पहले मैं वही बता देता हूँ। अगर एक्स एक्सिस पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस में वाई वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वाई वाला। तो इसका आंसर तो होना चाहिए -3 पर इसने क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, और हमें पता है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। 3 तो है आंसर, पर इसका -3 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 यूनिट होगा। तो ये आंसर वैसे 3 यूनिट है। एक्स एक्सिस के बारे में वाई का लिखते हैं आंसर, पर डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा ना, डिस्टेंस तो माइनस में नहीं आ सकता ना। अब देखो, अब इसके पीछे की थ्योरी को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां से भी हम लगा देते हैं, दोनों पे माइनस का है, तो यहाँ पे -1, -2, -3, माइनस का 4। अब उसने क्या पूछा है? x पे -4, x पे क्या है बेटा? माइनस का 4, और y पे -3। x पे -4, y पे -3। x पे -4 यहां से, और y पे -3 यहां से। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा होगा -4, -3। अब उसने कहां से डिस्टेंस पूछा है आपसे? एक्स एक्सिस वाली लाइन से, फ्रॉम ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस की लाइन। तो एक्स एक्सिस की लाइन ये रही, और यहां से जो डिस्टेंस निकलेगा, कौन सा पूछा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, ये वाला। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो ये यहां से यहां तक है, ये इसकी सीध में। तो 1, 2, 3, कितने यूनिट हो गया? यहां से यहां तक 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर 3 यूनिट लिखा। ठीक है बच्चे, वैसे तो हम सीधे लिख देते हैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई एक्सिस होता है, ये तो बात सही है, पर एक्स एक्सिस में बार में वाई तो लिखना है, पर उसके साथ उसका जो साइन है वो नहीं उठाना, क्योंकि डिस्टेंस आपको याद रखना है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी सुना है कि -4 डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव, वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? तो उस वजह से इसका आंसर क्या होगा? 3 यूनिट हो जाता। अगला अगला देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। अब क्या पूछा? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से आंसर क्या होगा? एक्स वाला, पर हमें -7 है, बट हमें माइनस के साइन को नहीं लेना, माइनस की जगह क्या लेना है? प्लस का सिग्नेचर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 यूनिट इसका आंसर हो गया। कितना यूनिट हो गया? 7 यूनिट इसका आंसर हो जाता बेटा। क्लियर है? फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब ये ओरिजिन से पूछा, ओरिजिन से एक क्वेश्चन तो ओरिजिन का होगा, एक क्वेश्चन हो सकता है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के टाइम पे आपको पता है, बताया मैंने, एक्स एक्सिस में कौन सा डिस्टेंस लोगे? वाई वाला। तो वाई वाला क्या है? 4। तो इसके बारे में 4 यूनिट हो जाता। अगर ये एक्स एक्सिस से पूछता, वाई एक्सिस से पूछता, तो इसका डिस्टेंस एक्स वाला हो जाता, 3 यूनिट। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से पूछता तो इसका आंसर एक्स वाला होता, 3 यूनिट। अब अगर एक्स एक्सिस से पूछता तो वाई वाला आंसर होता 4। ठीक है ना, ये चीज तो आप सभी को पता है। क्लियर? आगे देखो फिर, पर हमारा क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन से निकालना है। कहां से निकालना है बेटा? ओरिजिन से। एक चीज याद रखोगे, ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ये 3,
4 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा हुआ है, बट मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको सिखाता हूँ क्यों और कैसे कैसे है, ये ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो शेप्स में जाते हैं हम लोग। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा लेते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये क्या हो गया, कोई और कलर से उठाते हैं। हाँ, लाइट ये वाले कलर से उठा के, ये देखो, ये। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस वाली लाइन हो गई। क्लियर। हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 3,4। ये हो गया 1, एक्स पे 2, 3। ठीक है, ये वाई पे हो गया 1, 2, 3, 4। जब इसका पॉइंट उठाएंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, यही हुआ। जहाँ पे ये कटेगा वो हो जाएगा, तभी आएगा ना हमारे पास 3, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास ये वाला हो गया, ये वाला है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाकियों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास एक्स पे 3, वाई पे 4। इसका डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से निकालना है, ओरिजिन, इसी को तो बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन से इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमने डायग्राम बना ली, अब हम इसको करते हैं खत्म। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं, ये इसको इसके साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, जैसे मैं ये लाइन लेता हूं, इसको इसके साथ जोड़ता हूं, ये ऐसे। ठीक है, मैंने अपनी कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे जुड़ा हुआ है, मान के चलो। ठीक है, तो और ये चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 3 है। कितने बॉक्स है, 3 है ना, 1 2 3। यहाँ से ये कितना है, 4। क्या है, 4। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाओगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये क्या लगाया हमने, पाइथागोरस। क्या लगाया बेटा, पाइथागोरस। ठीक है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ए बी की वैल्यू क्या है, 3। बी सी की वैल्यू क्या है, 4। बी से लेके सी तक की वैल्यू हमारे पास 4 है। ए, अब बी से लेके सी तक की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ए बी 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए से लेके सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25 हो गया। ए से लेके सी √25, और √25 का आंसर क्या होता है, 5। यही तो आंसर था हमारा। तो ये 5 यूनिट आना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था 5 यूनिट, और वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, 5 यूनिट आना था। ये देखो आपके सामने मैंने वो पाइथागोरन ट्रिपलेट, नहीं तो आपको बेटा ट्रिपलेट डायरेक्ट ही याद रखो, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 3 4 5। ठीक है, ये अगर हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर में जो सबसे बड़ी साइड होती है वही होती है ना हाइपोटेन्यूज। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। मेरे साथ जुड़े रहोगे, आगे हम बहुत इसको यूज करेंगे। 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट है। 9 40 41, ये भी सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो इनको हम डिटेल में कभी किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। यही तो है ऑप्शन का सिस्टम। ठीक है, आगे देखो फिर कह रहा, देन अगर ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं, एक पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं, देन एब्सिसा ऑफ पी। एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला। याद रखोगे, एक्स वाले को बोलते हैं एब्सिसा, और वाई वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ओर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ओर्डिनेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे वो, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का एब्सिसा उठाना है। एब्सिसा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, -2। ठीक है, मैंने उठा लिया। अब एब्सिसा ऑफ क्यू उठाना है। एब्सिसा ऑफ क्यू क्या है, -3, माइनस ऑफ -3। ठीक है, -2 + 3, -2 + 3 कितना हो गया, 1। क्या हो गया बेटा, 1 हो जाएगा। तो 1 जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 इस ऑप्शन में है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा।
द मिरर इमेज। अब इसमें मैंने दो क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी आए। अलोंग वाई एक्सिस पूछा है, कहाँ पे पूछा है? अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, मिरर और वाटर इमेज के एक थोड़े से प्रिंसिपल समझते हैं। मिरर इमेज वो होती है, लेफ्ट राइट बन जाता है, लेफ्ट बन जाएगा राइट, आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट, फिर राइट क्या बन जाएगा, राइट लेफ्ट में बदल जाता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है मिरर इमेज में। अगर यही क्वेश्चन आए वाटर इमेज का, अप डाउन बन जाएगा, तो डाउन अप बन जाएगा, डाउन क्या बन जाएगा, अप बन जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपको से पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस लाइन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस लाइन। अब ये कह रहा है कि ये मिरर की तरह है, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। किस पे देखना है इसको, मिरर इमेज इसकी देखनी है इस पे, वाई एक्सिस पे। तो अगर ये वाई एक्सिस है तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस पे कहाँ पे पॉइंट 0,3 है, एक्स पे 0, वाई पे 3, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, 1 2 3। अब तो ये तो मिरर के ऊपर ही है, तो इसका लेफ्ट और राइट कहाँ से बनेगा, नहीं बन सकता, ये इधर ही रहेगा, ये इधर है और ये इधर ही रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर एक्स पे 0, वाई पे 3, यही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है सभी को, ये वाला बी ऑप्शन ही रह जाएगा इसका। ठीक है, इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया था इसके साथ कि अगर कंसेप्ट क्लैरिटी ना आए तो इसको देखते हैं। अबाउट वाई एक्सिस ही है, अब पॉइंट क्या है, -5,6, -5,6, -1, -2, -3, -4, माइनस का 5, -5 और यहाँ से कितना 6, 4 5 6। अगर आप इधर ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये रहा -5,6। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाना है, वो तो एक्सिस के ऊपर ही था, मिरर के ऊपर ही था, इसके लिए नहीं बना। पर इसमें क्या हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई चीज लेफ्ट पे पड़ी होगी तो वो कहाँ पे शो होगी हमें, राइट पे, और उतने ही डिस्टेंस पे। अभी लेफ्ट पे कितनी दूरी पे है, 5, तो ये इधर राइट पे भी हमें कितनी दूरी पे दिखेगी, 5 दूरी पे दिखेगी। तो मतलब ये यहाँ से 5 और वाई का जो डिस्टेंस है वो तो वही रहेगा। तो ये पॉइंट रहेगा एक्स पे 5, वाई पे 6। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस तो वही रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस रिमेन द सेम। तो 5,6, इस क्वेश्चन का आंसर अबाउट वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, 5,6, 5 यहां से और 6 यहां से, एक्स पे 5, वाई पे 6, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो फिर, ये रहा पॉइंट -7 लाइज ऑन विच एक्सिस। अब ये है ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स पे -7 है, तो ये तो क्वाड्रेंट, जब भी एक पॉइंट 0 दिया हो, चाहे इधर वाला पॉइंट 0 दिया हो चाहे उधर वाला पॉइंट 0 दिया, तो किसी क्वाड्रेंट में वो नहीं लाई करता, क्या, क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता, वो हमेशा किस पे लाई करता है, एक्सिस पे। तो कौन से ऑप्शन सीधे उड़ जाएंगे, क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन खत्म हो गए, बचे ये वाले। अब हमारा क्या है, एक्स पे -7, एक्स पे यहाँ पे होगा कहीं पे -7,0। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे तो है, एक्स वाली लाइन पे ही है, और एक्स वाली लाइन पे ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा, कह रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हैविंग वर्टिसेस, ये ए के वर्टिसेस दिए हैं, बी के दिए हुए हैं, और ये ओ के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अब ए के पॉइंट क्या है, 0,6, एक्स पे 0, वाई पे 6, एक है पॉइंट एक्स पे 6, कैसा है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला बी पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, 6,0। अब ऐसी ही एक पॉइंट है ये वाला 0,6, 1 2 3 4 5 6, क्या है हमारे पास, एक्स पे 0, वाई पे 6, ये वाई एक्सिस होता है ना हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या है, 0,0, ये वाला पॉइंट 0,0,
0। क्लियर है? अब हम तीनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। जब हम तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे, अब मान लो इसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ये रहा। ये ट्रायंगल हो गया, और इसका जो बेस कितना है 6, इसकी हाइट कितनी, ये भी क्या है 6, यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस 6 यूनिट है, 6। हाइट ये भी क्या है 6। 2 3 जा 6, 6 थी 18 स्क्वायर यूनिट। 18 स्क्वायर यूनिट जहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 स्क्वायर यूनिट कहाँ पे है, 18 18, ये रहा सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया आपका 18 स्क्वायर यूनिट। कितना हो गया बेटे, 18 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x+4। सिंपल सी बात है, y इक्वल टू 3x+4। हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को a b c d सभी को पुट करके देखना पड़ेगा। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नहीं इक्वल आया वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, डज नॉट पूछा है। क्या पूछा है, डज नॉट। ठीक है, चलो फिर चेक करते हैं। पहले क्या है 1,7, पहले क्या है 1,7। ये पहली वैल्यू x की थी, दूसरी y की वैल्यू 7, 3 1 प्लस 4, 3 4 7 7, ये तो हो गया। तो ये ऑप्शन कट जाएगी, कट जाएगी ये ऑप्शन। इसको देखते हैं, फिर y इक्वल टू 2x 3x+4 है। अब 2 और 10 है, इसका मतलब x ये है, y ये है। y की वैल्यू 10, 3 2 प्लस 4, 3 2 जा 6 और 4 10 10, ये भी हो गया। तो ये भी नहीं है, क्योंकि उसने डज नॉट पूछा है। फिर y इक्वल टू माइनस का 1, कह रहा है -1,1। तो ये हो गया y, ये सॉरी ये हो गया आपका x, और ये हो गया y। आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x+4 है, तो y की जगह 1, 3 -1 प्लस 4। ये -3 प्लस 4, ये क्या हो गया 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये भी नहीं, ऑटोमेटिकली फिर ये होगा, करके देख लेना। तो आपका जो आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या है आपके y इक्वल टू 3x+4 है, हमारे पास क्या 4,12। इसका मतलब ये x है, ये क्या है y की जगह पे 12 पुट कर दो, 3 x की जगह पे 4 प्लस 4, 3 4 जा 12, 12 16, और ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसी वजह से इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है, करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए ऐसे बनाया ग्राफ, फटाफट पॉइंट टिका दो। पहला कह रहा है पॉइंट 0,0, पहला पॉइंट 0,0, यही होगा 0,0 हो गया। अगला पॉइंट है ए पे 3, 1 2 3, ये क्या हो गया आपके पास 3,0 हो गया। उसके बाद ए के पॉइंट हो गई है 3, आगे है 3,4, एक्स पे 3 वाई, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब एक्स पे 3 वाई पे 4, यहाँ पे होगा एक्स पे 3 वाई पे 4। अगला क्या है 0,4, 0,4 ये वाला पॉइंट होगा, 0, एक्स पे 0 वाई पे। ठीक है, अगर आप चारों पॉइंटों को जोड़ दोगे, जोड़ दो फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है 3 बॉक्स है, तो इधर भी 3 ही रहेगा, ऊपर से भी। ये कितने बॉक्स है 4, कितना है ये 4 है ना, 4 इधर से 4 इधर से। जब लेंथ और विड्थ की जो डायमेंशन है वो सेम ना हो तो वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो, तो ये रेक्टेंगल का ही केस होता है। किसका केस होता है, रेक्टेंगल का। तो इसका आंसर क्या आ गया, रेक्टेंगल। क्लियर है ना, वो तो आप सभी को पता ही है, रेक्टेंगल इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, और ये देखते जाओ। जय हिंद।